हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मुख्य लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ टू स्पेल वेल। मीन्स कि किस तरह से सही स्पेलिंग लिखें। ये स्कूल लेवल से ही स्टार्ट हो जाता है स्पेलिंग का रोल, और ये हमारे कॉलेज में बल्कि एग्ज़ाम मतलब जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें भी 3 से लेके 5 नंबर तक के क्वेश्चन आते हैं स्पेलिंग करेक्शन पे। और इसके अलावा थ्रू आउट लाइफ जब तक हम सर्वाइव करते हैं तो ये हमारा स्पेलिंग का दौर चलता रहता है। चाहे हम टेक्निकली या एकेडमिकली कितने क्वालिफाइड हैं, यदि स्पेलिंग में कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। क्योंकि एक ज़रा सी भी स्पेलिंग गलत होने से उसकी मतलब पूरे वर्ड की सेंस ही और निकल जाती है। अब फॉर एग्जांपल जैसे हम है वीक, अब दोनों की वीक WEEK वीक मीन सप्ताह, और WEAK वीक मीन कमज़ोर। ऐसे हेयर HERE हेयर मीन यहाँ, HAIR हेयर। तो मतलब ऐसे कितने नंबर ऑफ पेयर ऑफ मतलब वर्ड्स हैं जो जिनकी साउंड सिमिलर है मगर एक मामूली सी स्पेलिंग फ़र्क होने से उनका पूरी तरह से सेंस बदल जाती है। तो इसलिए लाइफ में स्पेलिंग की बड़ी इंपॉर्टेंस है। कोई आदमी टेक्निकली या एकेडमिकली कितना ही क्वालिफाइड है, यदि स्पेलिंग में कहीं ड्रॉबैक है तो वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तो नाउ लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले है, यदि किसी शब्द में वाई है, मतलब मीन्स जो वर्ड है उसमें एंड उसका वाई है, जैसे कि हम ड्यूटी है तो, और उसमें हमें फुल ऐड करना है तो वाई को आई में बदल देते हैं। मतलब यदि वर्ड में एंड उसका वाई है और जब हमने फुल उसमें ऐड करना है तो वाई की जगह हम आई लिखेंगे। अब फॉर एग्जांपल जैसे ड्यूटी, अब इसमें हम देख रहे हैं वाई है और इसको हमने क्या किया, यहाँ पे फुल ऐड हमें करना था तो हमने क्या किया, वाई को हटा के आई लगा दिया। अब ऐसे ये है ब्यूटी, अब ब्यूटी में हमने फुल ऐड करना था तो क्या किया, इसको यहाँ पे वाई को हटा के ब्यूटीफुल बना दिया, यानी कि जब तो ठीक इसी तरह से। अब नेक्स्ट है हमारा, यदि किसी शब्द में फुल का एल मतलब एल कम हो जाता है, जब हमने फुल जो है वो हमें किसी भी वर्ड के साथ यदि फिक्स करना है तो हम क्या करेंगे। अब जैसे है फेथ का फेथफुल, यानी कि एक एल हमने हटा लेना है। जैसे हेल्पफुल, तो हम क्या करेंगे, इसका वर्ड बना हेल्पफुल। अब जैसे चीयरफुल, तो ये एक आप देख रहे हो इसमें एक वर्ड एक एल सब में हटा दिया गया है तो ये बन गया हार्मफुल। अब नेक्स्ट है हमारा, जिन नाउन के एंड में एफ या FEO, तो उसका प्लूरल बनाते समय हमें YES में बदल देते हैं। अब जैसे है लीफ का यहाँ पे हमने क्या किया, लीव्स बना दिया। LEF, यानी कि इसका एंड F पे हो रहा था तो जैसे अभी बताया इसमें हमने VES ऐड कर दिया। अब थीफ का एंड किस पे हो रहा है, F पे, हमने इसको क्या किया, जब इसका प्लूरल बनाया तो थीव्स बना दिया, VES ऐड कर दिया। अब ठीक इसी तरह से है नाइफ, जैसा कि यहाँ पे बताया गया कि FE, मतलब जिन वर्ड का एंड FE ना FO या FEO, तो हमने वहाँ पे वो हटा के YES, जैसे कि अब ये नाइफ में नाइफ बनाया, वाइफ में वाइव्स बनाया और काफ में काव्स बनाया, ये क्योंकि इसका एंड F पे हो रहा है। तो लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है कि जिन पे ये रूल अप्लाई नहीं होता, वो है चीफ से बनाया चीफ्स, गल्फ्स और सेफ का सेफ्स। तो नेक्स्ट है हमारा, जिन नाउन से पहले F हो तो डबल O, उसके बाद इससे पहले डबल O, यानी कि F से पहले डबल O, तो जब हम उसको प्लूरल बनाते समय केवल S ऐड कर देते हैं। खाली हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जिन वर्ड में डबल O F हो, उसके बाद हमने जब उसको प्लूरल बनाएंगे तो खाली S ऐड करेंगे। जैसे प्रूफ का प्रूफ्स, रूफ का रूफ्स, हुफ का हुफ्स। नेक्स्ट है हमारा, यदि नाउन से पहले O हो और इससे पहले कॉन्सोनेंट है तो प्लूरल बनाते समय हम ES ऐड कर देंगे। जैसे अब ये मैंगो है, इसका मतलब जो एंड है वो कहाँ पे है, O पे, जब हम इसको प्लूरल बनाएंगे तो हम क्या कर देंगे, मैंगोज, यानी कि ES हमने ऐड कर दिया। अब जैसे ये है हीरो, तो इसका एंड कहाँ पे है, O पे, तो हमने क्या किया, हीरो से हीरोज बना दिया। तो नेक्स्ट है हमारा, यदि किसी शब्द में I और E मिलकर डबल E की आवाज दें तो I पहले आएगा तथा E बाद में। जैसे बिलीव,
बिलीव। अब यहाँ हमने देखा आई पहले आया, बिलीव, यील्ड, यहाँ पे भी वही चीज है, रिलीव, और उसके बाद है नाइस एटसेट्रा। लेकिन एक्सेप्शन किस में है? साइज में, वहां पे ये नहीं अप्लाई होगा। नेक्स्ट है हमारा, यदि ई की आवाज से पहले सी हो तो ई पहले आएगा और बाद में आई बाद में। जैसे ये वर्ड है कंसीव, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ई की आवाज से पहले सी की आवाज आ रही है, तो इसलिए यहाँ पे आई पहले आया। तो नेक्स्ट है डिसीव, यहाँ पे भी वही सेम चीज है, ई की आवाज से पहले सी की आवाज आ रही है, तो इसलिए हमने क्या किया, आई बाद में आएगा, आई बाद में। जैसे डिसीव, रिसीव, परसीव एटसेट्रा। अब नेक्स्ट है कि यदि किसी शब्द के अंत में एट है, एट, ATE, तो नाउन बनाते समय ई को हटा देना है और उसकी जगह ION में बदल देना है, यानी कि ION लगा देना है। तो फॉर एग्जाम्पल ट्रांसलेट, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं इसका एंड जो है, जैसे कि अभी बताया कि अंत में यदि ATE है तो ट्रांसलेट में ATE है। तो जब हमने इसको नाउन बनाते समय हमने क्या किया कि ई को हटा के उसकी जगह ION ऐड कर दिया, जैसे ट्रांसलेशन। ठीक इसी तरह से एजुकेट, एजुकेट में भी हम देख रहे हैं एंड में ATE आ रहा है, और इसको हमने क्या किया, ई को हटाया, उसके जगह ION ऐड कर दिया, क्या बन गया, एजुकेशन। नेक्स्ट है हमारा डिक्टेट, इसमें भी डिक्टा वही चीज है, AT आ रहा है, तो हमने इसको डिक्टेशन। तो ऐसे वैकेट से वैकेशन और मैनिपुलेट से मैनिपुलेशन एटसेट्रा। तो नेक्स्ट है हमारा क्यू के साथ हमेशा यू आता है, कि हमें माइंड में रखना है कि क्यू के साथ हमेशा यू आता है। जैसे क्वीन, क्वाइट, क्विक, क्वेश्चन, क्वालिटी, क्वालिफाइड एटसेट्रा। अब नेक्स्ट है हमारा, यदि उन शब्दों के बाद जिनके अंत में डबल एल हो, ध्यान देने वाली बात है कि जिन शब्दों के अंत में डबल एल हो उसमें कुछ ऐड किया जाए तो केवल एक एल रह जाएगा। जैसे अब ये था वेल, वेल में हम देख रहे हैं डबल एल है, तो हमने जब इसको कम के साथ ऐड किया तो हमने इसका एक एल को हटा दिया और बना दिया इसको वेलकम। ठीक इसी तरह से यहाँ पे हम देख रहे हैं वेल, वेल मीन कुआं भी होता है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, जब इसको फेयर के साथ अटैच किया तो हमने यहाँ पे एक एल ड्रॉप करके बना दिया इसको वेलफेयर। अब नेक्स्ट है हमारा स्किलफुल, तो अब इसको हम क्या देख रहे हैं कि स्किल में डबल एल है, और जब इसको स्किलफुल मतलब उसमें एक एल ड्रॉप करके हमने बना दिया स्किलफुल। तो ये जो हमारा ये जो नियम बताए जा रहे हैं ये अभी कॉन्टिन्यूटी में रहेंगे, क्योंकि अभी कुछ और नियम है वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है। तो मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप अपनी कॉन्टिन्यूटी बनाए रखिए। तो इससे क्या होगा, यदि एक बार ही हमने ये जो नियम है इनको समझ लिया तो हमें ज़िंदगी भर स्पेलिंग बनाने में या उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो अपनी कॉन्टिन्यूटी बनाए रखें और हमारी अगली वीडियो, आने वाली वीडियो ज़रूर देखें, तब भी आप इस चीज़ को, इस फंडे को अच्छी तरह से समझ पाएँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मैक्सिमम सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और ताकि आपको प्रॉपरली टाइमली जो है हमारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर